Hello students, welcome back to my YouTube channel. So chapter 10 vector algebra start कर रहे हैं. Let's have some basic understanding of this chapter by understanding day to day life instances, right? So इस chapter को start करने से पहले सबसे पहले आपके लिए जानना important है कि vector क्या है and scalar क्या है, right? So यहाँ पर एक basic day to day life एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है स्केलर और क्या होता है वेक्टर. सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज योर हाइट. तो यहाँ पे ये जो एक वैल्यू आ जाती है जिसका मतलब है हाइट अगर आप बता रहे हैं दैट मीन्स 1.6 मीटर्स. सो एक वैल्यू है ये, इन्वॉल्व्स ओनली वन वैल्यू जिसको आप मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं इस चैप्टर में, एंड उसे ही हम कहते हैं स्केलर. सो अभी आपको इतना पता चल जाएगा कि वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है जब आप दोनों को जान लेंगे. सो हमारे पास स्केलर बेसिकली एक वैल्यू है, एक क्वांटिटी है जिसको आप मैग्नीट्यूड कह सकते हो. सो आपके पास ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज योर हाइट, इसका सिंपली आंसर बनता है 1.6 मीटर्स. सो ये एक वैल्यू है, एक क्वांटिटी है, एक मैग्नीट्यूड है, राइट. सो अब आता है दूसरा क्वेश्चन, हाउ शुड अ फुटबॉल प्लेयर हिट द बॉल टू गिव अ पास टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम. सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है मेरा दूसरा, इसी में आपको पता चल जाएगा कि वेक्टर क्या है. सो सपोज अगर आप एक फुटबॉल प्लेयर हैं और आपने एक बॉल को पास करना है अनदर प्लेयर ऑफ योर टीम, तब आप क्या करेंगे. सो आप अपने मस्कुलर स्ट्रेंथ का यूज़ करेंगे. जिस डायरेक्शन में वो खड़ा है आपका दूसरा जो प्लेयर जिसको आपने बॉल पास करनी है, उस डायरेक्शन में अगर आप थ्रो करेंगे सो वहाँ पर आपको ये बॉल मिल जाएगी, राइट. सो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने एक अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए एक डायरेक्शन में उसको फोर्स किया, एक पुश किया, एक डायरेक्शन दी, राइट. सो यहाँ पे फोर्स लग रहा है. सो यहाँ पर जब आप फोर्स देख रहे हैं जिसमें कि एक मस्कुलर स्ट्रेंथ जिसको आप मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, एक क्वांटिटी, एक स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, राइट. सो यहाँ पे एक मस्कुलर स्ट्रेंथ के साथ जब एक डायरेक्शन साथ में आ जाती है तो यहाँ पर लगता है फोर्स, राइट. सो उसे ही हम कहते हैं वेक्टर. सो जहाँ पर कोई भी आपके पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ वैल्यू है, क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो उसको आप कहते हैं स्केलर. सो जहाँ पर आपकी फोर्स होती है विद डायरेक्शन, यहाँ पे मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन क्या बना रहे हैं, फोर्स बना रहे हैं, राइट. सो यहाँ पर होता है इसका मतलब वेक्टर. सो ये डे टू डे लाइफ से एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, राइट. सो आपको इतना पता चल गया कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है. सो दिस साइड मैंने आपको स्केलर क्वांटिटीज बता दी हैं और दिस साइड आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज. सो आपकी एक्सरसाइज 10.1 में कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पर आपको बताना होगा कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है. सो यहाँ पे जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज़ है इसमें आपका ना फोर्स है ना ही आपकी एक डायरेक्शन है ना. और जैसे ही आप वेक्टर क्वांटिटीज़ की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक फोर्स है, एक डायरेक्शन है, राइट. सो इसीलिए आपको अब इतना पता चल जाना चाहिए व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर. सो यहाँ पर अब वेक्टर की बात करते हैं क्योंकि आपका पूरा जो चैप्टर है वेक्टर के ऊपर बेस्ड है, राइट. सो व्हाट इज़ वेक्टर ऑलरेडी मैं आपको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बता चुकी हूँ. जो हमें अब एक्चुअल में देखना है कि वेक्टर आपका होता क्या है वो लेट्स सी. अगर आप एक लाइन को देखते हैं और एक होती है लाइन तो जिसपे कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई, ठीक है. सो दिस इज सिंपल लाइन. सो ये भी एक लाइन है लेकिन एक डायरेक्टेड लाइन है. डायरेक्टेड लाइन मीन्स जिसकी डायरेक्शन गिवन हो. सो ये लाइन के साथ साथ ये एरो अगर आप देख रहे हैं तो ये एक उस डायरेक्शन में है लाइन. सो यहाँ पर ये क्या है, डायरेक्टेड लाइन. ऐसे ही यहाँ पर ये. सो जैसे ही यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक डायरेक्टेड लाइन के साथ साथ एक उसका रिस्ट्रिक्शन दे दी है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है. सो द पॉइंट ए फ्रॉम द वेक्टर ए बी. सो आप इसको ए बी को क्या बोल सकते हैं, ए से बी. ये एक वेक्टर है क्योंकि जब आप उसको एक क्वांटिटी दे देते हैं, एक मैग्नीट्यूड दे देते हैं और साथ में डायरेक्शन दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है एंड में जाके वेक्टर. डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड. अब मैग्नीट्यूड होता क्या है, मैग्नीट्यूड एक वैल्यू है. जैसे यहाँ पर इस लाइन में ए से बी का जो डिस्टेंस है उसे बोला जाएगा मैग्नीट्यूड,
right? So distance between AB is magnitude, length, right? So वो आपका क्या है, magnitude, और इस डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन दे दी गई है A से B, उसका स्टार्टिंग पॉइंट A है और किस साइड जा रहा है वो B की साइड, B इज द एंडिंग पॉइंट। सो यहाँ पर ये कंप्लीट एक वैल्यू है, आप एक डायरेक्शन के साथ साथ एक मैग्नीट्यूड है, तो हम उसे बोलते हैं वेक्टर, राइट? सो दिस इज द वेक्टर। आप इसको इस तरह से आप इसको एक नेम दे सकते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे पॉइंट A और B ऑलरेडी मेंशन है तो ये वेक्टर है AB, ठीक है? आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको एक वैल्यू भी दे सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो इट इज़ अप टू यू, इट इज़ डिनोटेड लाइक दिस, जो कि मैं आपको ऑलरेडी लिखकर बता चुकी हूँ। ये वही लाइन लिखी हुई है जिसका मतलब मैंने भी आपको बताया, द पॉइंट A from where the vector AB starts is called the initial point and the point B where its end is called its terminal point. So the distance between initial and टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ द वेक्टर उसे हम बोलते हैं लेंथ, जिसे आप बोलते हो मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड क्या है इतना भी अब आपको पता चल चुका है, राइट? सो यहाँ पे डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड है तो हम इसको कंप्लीट क्या बोलेंगे, एक वेक्टर, राइट? सो इतना आई होप आपको पता चल चुका है कि वेक्टर क्या है। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स इन दिस चैप्टर, राइट? जो कि आपको जानने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं जानेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देंगे और आगे जाके आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। सो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो उसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और हम उसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड एक डिस्टेंस होता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज मैग्नीट्यूड? इज अ डिस्टेंस, राइट? सो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा है डिस्टेंस फॉर्मूला कैसा होता है, राइट? सो यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास अभी आपने जैसे AB वेक्टर देखा तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो उसका सिंबल क्या है, डिनोट कैसे होता है, लाइक इस तरह से, ठीक है? और इसको निकालते कैसे हैं? सो सपोज मेरे पास एक वेक्टर वैल्यू होती है लाइक दिस। सो यहाँ पर ये क्या है, एक वेक्टर है, ठीक है? सो अगर मैं इसका नाम AB इस तरह से लिखती, राइट? तो अगर अब आपको इसका वो निकालना होता है मैग्नीट्यूड, तो आप इसको इस तरह से लिखते और इसका फॉर्मूला होता ये वैल्यू के साथ जो आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है आप उसका स्क्वायर करेंगे, ऐसे ही J के साथ जो वैल्यू है आप उसका स्क्वायर करेंगे, ऐसे ही K के साथ जो एक वैल्यू है आप उसका स्क्वायर करेंगे, राइट? सो जो भी वैल्यू आएगी वो होगा आपका मैग्नीट्यूड की वैल्यू। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है? सो ये था आपके पास मैग्नीट्यूड। सो आई होप अब आपको पता चल गया है कि वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे तो ये √14 आया, लेकिन ऐसा मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आए उसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। सो अगर आपके पास ये वैल्यू 1 के इक्वल आती है तब आप बोलते हैं उसको यूनिट वेक्टर। सो आप अगर इसको एक देखेंगे तो ये एक यूनिट वेक्टर होगा जिसमें कि आप क्या देखेंगे, सपोज करो कि यहाँ पर मैं ये वैल्यूज 0 और 0 कर देती हूँ एंड यहाँ पे ये जो सारी वैल्यूज हैं यहाँ पर 0 कर देती हूँ, J के साथ भी K के साथ भी। सो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे तो दैट मीन्स क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दैट मीन्स √1 एंड दैट मीन्स 1। सो यहाँ पर ये जो वैल्यू है सिंगल टर्म के साथ आप एक वैल्यू देख रहे हैं, वो भी क्या है, 1 है। सो यहाँ पर उसे क्या बोलते हैं आप, यूनिट वेक्टर, ठीक है? सो व्हाट इज इक्वल वेक्टर? 2 वेक्टर्स A एंड B, सपोज मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं इन B एंड मैं उनको इक्वल कब कहूँगी, जब उनके मैग्नीट्यूड सेम आएंगे, उनकी डायरेक्शंस रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशंस सेम होगी। मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होंगे लेकिन वो कहाँ से पोजीशंस उनकी स्टार्ट होती है, इनिशियल पॉइंट कहाँ है, वो कोई मैटर नहीं करता, बस उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम हो जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है? नाउ व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? मैग्नीट्यूड्स आर सेम बट द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट। मतलब नेगेटिव वेक्टर क्या है, अगर मेरे पास AB एक वेक्टर है जिसको मैं इस तरह से लिख रही हूँ, ये नेम अगर मैंने इसको इस तरह से लिखा है तो मतलब अगर मेरी इस डायरेक्शन में A से B जा रहा है, ये A है, ये B है और इस डायरेक्शन है, दैट मीन्स A to B मैं इसको बोलूँगी, राइट?
तो अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में बोल दूं, दैट मीन्स बी से ए, तो मतलब ये इसका रिवर्स हो जाएगा, बी से अब ए पे जा रहे हैं। सो ये क्या देगा, अगर ये एक वैल्यू है इस तरह से पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ दिस। ठीक है, इसका नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। सो व्हाट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर? अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर एंड डिनोटेड एज दिस। सो मेरा यहाँ पे पॉइंट है और ए है ये पॉइंट, और यहीं पे ही है, यहाँ से ए से वापस ए पे ही है, तो ये क्या है, एक जीरो वेक्टर है। ठीक है, ए टू ए जीरो वेक्टर। ठीक है, सो व्हाट इज को इनिशियल वेक्टर? टू या टू से ज़्यादा वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, उन्हें बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। सो यहाँ पर ओ एक पॉइंट ऐसा है, एक वेक्टर है मेरे पास ओ ए, और इसी से स्टार्ट होता हुआ दूसरा वेक्टर है ओ बी। सो मेरे पास टू वेक्टर्स थे ऐसे जिनका इनिशियल पॉइंट सेम था, तो उसे हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। सो व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स? वेक्टर्स हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट्स। सो मतलब आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर वो पैरेलल हैं सेम लाइन पे या फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस। ठीक है, सो हो सकता है ना वो सेम लाइन पे ही पैरेलल हो रहे हो, राइट। सो यहाँ पर आपको उनके मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो पैरेलल हैं, सो दैट मीन्स दे आर कोलिनियर। सो यहाँ पे देखो ए से बी एक वैल्यू है, एक वेक्टर है, सो बी से सी उसी डायरेक्शन में सेम लाइन पे, जैसे ए से बी है ऐसे सेम टू सेम बी से सी है, सेम प्रॉपर्टी हो गई, सिमिलर हो गए। सो दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे क्या है, उसे कोलिनियर बोलेंगे। सो जैसे ए से बी है, बी से सी है, ऐसे ए से सी बी इन द सेम डायरेक्शन, राइट। यहाँ पे देख रहे हो आप एक सिमेट्री बना रहे हैं, तो ये क्या है, कोलिनियर। सो कोलिनियर वेक्टर्स फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। कोलिनियर में हो सकते हैं लाइक वेक्टर्स, लाइक मतलब हैविंग द सेम डायरेक्शन, जैसे अभी आपने देखा ए से बी, बी से सी और ए से सी, तो यहाँ पे ये कोलिनियर थे और ये सिमिलर काइंड ऑफ थे, लाइक हैविंग द सेम डायरेक्शन, तो इन्हें बोला गया लाइक वेक्टर्स, एक तरह के वेक्टर्स। एक होते हैं एक तरह के वेक्टर्स नहीं होते हैं, लेकिन वो पैरेलल होते हैं, कोलिनियर होते हैं, लेकिन वो एक तरह के नहीं होते हैं। जैसे आप पी से क्यू और आर से एस, अब ये पैरेलल तो हैं, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, लेकिन इनकी डायरेक्शंस अपोजिट हैं, बट दे आर पैरेलल, राइट। सो कोलिनियर वेक्टर्स हैं ये भी, लेकिन अनलाइक वेक्टर्स बोलते हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सो यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ एंड डेफिनेशंस जो आपको पता होनी चाहिए स्टार्टिंग में ही, वो आपको मैं बता रही हूँ। सो वेक्टर है तो आप उसको कैसे लिखते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे सो इस तरह से हमारे पास वेक्टर की एक वैल्यू होती है लाइक दिस। सो यहाँ पर इस तरह से एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ 1 20 + 30। सो ये भी क्या है, एक वेक्टर है, राइट। सो यहाँ पर आपके पास अगर मैग्नीट्यूड हो तो आप कैसे लिखते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, लाइक दिस, और उसकी वैल्यू कैसे निकलती है, ये इन जनरल टर्म्स में आपको बता रही हूँ। इसी तरह से सिमिलर टर्म्स आप अपने चैप्टर में यूज़ करेंगे। सो इन वैल्यूज़ का स्क्वायर करने के बाद, एडिशन करने के बाद रूट में जो वैल्यू होती है वो होती है मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, इसी का आपने मैग्नीट्यूड निकाला, और अगर इसी से आपसे पूछा जाता है कि यूनिट वेक्टर निकालो, तो वो आप कैसे निकाल देंगे। सो आपके पास आप उसको इस तरह से डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर को, एंड उसकी वैल्यू होती है दिस कंप्लीट वेक्टर ए डिवाइड बाय उसी का मैग्नीट्यूड निकाल के आपको डिवाइड करना होता है, राइट। सो ये होती है यूनिट वेक्टर निकालने का प्रोसेस, एक फॉर्मूला जो कि आप एक्सरसाइज 10.2 में भी यूज़ करेंगे, ठीक है। ज़ीरो वेक्टर को आपने देख ही लिया है कैसे आप डिनोट करते हैं, लाइक दिस। नेक्स्ट इज को इनिशियल भी वैल्यू आपको अच्छे से पता चल चुकी है। व्हाट इज को इनिशियल वेक्टर? एक ऐसा वेक्टर, टू और मोर वेक्टर्स जिनके स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट सेम हो, ठीक है। सो ओ ए एक वेक्टर है, ओ बी एक वेक्टर है, जिनका इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का क्या है, सेम है। तो सेम अगर होगा तो उसी को ही बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर।
और वेक्टर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी, इसका मतलब क्या होता है, ए टू बी। सो व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? अगर इसकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है, दैट मीन्स अगर ए बी एक वैल्यू आती है सपोज दिस, तो बी ए अपोजिट डायरेक्शन में ये नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज अ नेगेटिव वेक्टर, राइट। सो व्हाट इज कोलिनियर वेक्टर? सो कोलिनियर वेक्टर क्या है? टू और मोर पैरेलल वेक्टर्स लाइक दिस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन, ठीक है। सो व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स? ऐसे वेक्टर्स जिनकी लेंथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस सेम हो, सेम डायरेक्शन, सब कुछ सेम होगा तो वो क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको क्लियर हो गए हों कंसेप्ट जो बेसिक आपको आने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।